गाइस कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि आप सेलिब्रेट करने के बहुत ज़्यादा करीब हो, आप उस चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब हो जिसको आप हासिल करना चाहते हो और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। ठीक इसी तरीके का रिएक्शन है मेरा आज की यूनाइटेड, और सिर्फ मेरा नहीं है, मतलब पूरे यूनाइटेड के फैन बेस का होगा जो थोड़ा समझदार है। ब्रूनो का सेम रिएक्शन था पोस्ट मैच में कि इट फील्स लाइक अ डिफीट। रेनिये का सेम रिएक्शन था कि इट फील्स लाइक अ डिफीट। यार मतलब अच्छा खेले हम, ठीक है ना, हम अच्छा खेले, हमने डोमिनेट किया उनको, हमने ट्रांजिशन फेज में जल्दी पासेस रिलीज किए, हमने क्लोज डाउन किए उनके पासेस, ठीक है ना, हमने चैनल्स ब्लॉक किए, लेकिन हमने सब कुछ किया फर्स्ट हाफ में। और मैंने वॉच अलोंग के टाइम भी यही चीज कही थी कि यूनाइटेड की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूनाइटेड एक फर्स्ट हाफ का मतलब एक हाफ का मोमेंटम दूसरे हाफ में कैरी करके नहीं ले जा पाती। अब क्यों नहीं ले जा पाती ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। इन प्लेयर्स को अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है कि इट हैज बीन ऑलरेडी 10 ईयर्स जब हमने लास्ट प्रीमियर लीग टाइटल जीता था। 10 सालें हो जाएंगी हम, एक साल और अगर चले गए तो, ठीक है ना, बिना प्रीमियर लीग टाइटल के। दूसरी चीज, रेनियक ने ये जो एक बात का खुलासा किया है कि एंथनी मार्शल इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे गेम में। देयर इज अ रीजन कि वो स्क्वाड में क्यों नहीं थे। एंथनी मार्शल ने साफ मना कर दिया है कि मुझे नहीं खेलना। तो भाई अगर प्लेयर्स इस कदर यू नो बेइज्जत कर रहा है क्लब को कि वो ये मना कर रहा है कि वो अभी जब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है उसको पैसे मिल रहे हैं बोर्ड से, ठीक है ना, कि आप हमारे प्लेयर हो, आप अभी रजिस्टर्ड प्लेयर हो यूनाइटेड के लिए, तो आपको हम फोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई आकर स्क्वाड में तो हो जाओ कम से कम। अब रॉय कीन ने एक स्टेटमेंट दी कि कवानी वाज नॉट अप टू द मार्क, विच आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री। बट कवानी को रिप्लेस करने के लिए बंदा कौन था पिच पे? कौन था? कोई भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मार्शल भाई साहब ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। सैमुअल लकर्स ने एक चीज बोली है कि रेनियर की मैन मैनेजमेंट वाज पथेटिक इन दिस मैच, एंड आई कंप्लीटली एग्री। आप कैसे 89th मिनट पर जेजे लिंगार्ड और डॉनी वेंडबिक को ला रहे हो? आपको क्यों नहीं दिख रहा कि ये चीज जो आप अब कर रहे हो, ये जरूरत थी जब आपने 2 गोल स्कोर कर दिए थे, जब आपको मोमेंटम कैरी करना था, जब आपको मोमेंटम बनाना था पूरे गेम में बचे हुए मिनट्स में। 2-0 के लीड लेने के बाद आपने ये मैच बॉटल कर दिया। ये एक डिफीट है। और आपके जो टॉप 4 के होप्स थे उसमें आपने एक और तमाचा मार दिया। मैंने मैच शुरू होने से पहले यही बात बोली थी कि मुझे डर है, क्योंकि चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं तो हम पॉइंट्स ड्रॉप करते दिख रहे हैं। और ये होता है जब जब चेल्सी ने, जब जब लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं तो यूनाइटेड ने जाकर पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। एंड ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। एंड मुझे तो इतना समझ में नहीं आता कि ये प्लेयर्स के अंदर रियलाइजेशन कब आएगा। ब्रूनो ने 2 गोल स्कोर किए, बट ब्रूनो का पोस्ट मैच तुम इंटरव्यू सुनो तो उसमें उसने बोला है कि गोल्स चाहे कोई भी स्कोर कर देता, मुझे 3 पॉइंट से मतलब था। वो 3 पॉइंट्स नहीं मिले तो ये 2 गोल किसी काम के नहीं है, एब्सोल्युटली किसी काम के नहीं है। हार भी जाते तो एक ही पॉइंट तो पीछे होते। एंड यूनाइटेड हैज कंसीडर्ड द सेम अमाउंट ऑफ गोल्स एज दैट ऑफ बर्नली। हमने 30 गोल कंसीड कर लिए हैं भाई, 30 गोल कंसीड कर लिए हैं। हमारा जीडी वहीं का वहीं है, 2 का, वो सॉरी 3 का, ठीक है ना। तो ये दिखाता है कि यूनाइटेड की जो हालत है इस वक्त पर, सॉरी 29 गोल्स हमने कंसीड कर लिए हैं। यूनाइटेड की जो हालत है इस वक्त पर, उसमें होना हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम अभी तक इतना सा अपने अंदर रियलाइजेशन नहीं ला पाए हैं कि इस साल हमें अपना स्टैंडर्ड अप करना था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेनी एक सस्ता ओले गना सोल्शायर है। यार मैं इस टीम की परफॉर्मेंस को, जिस जिन जिन मोमेंट में हमने गोल कंसीड किए उसको मैं मैनेजर के ऊपर नहीं डाल सकता। मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो गलती इंडिविजुअल्स की थी। मैं यहाँ ज्यादा गलती मानता हूँ राफेल वरान की, क्योंकि दूसरे दूसरे गोल पर राफेल वरान ने क्या नौटंकी की मुझे समझ में नहीं आया। ही कुड हैव इजीली क्लियर्ड द बॉल। वो कैसे मिस कर गया नहीं पता चला। उससे पहले गलती हुई मैटिच से दूसरे ही गोल में। उसने कैसे जाने दिया भाई प्लेयर को अपने शोल्डर पे? उसने क्यों नहीं ब्लॉक किया? तो ये बेसिक्स है फुटबॉल के। ये आपको छड़ी लेके नहीं सिखाए जाएंगे। ये आपको मैनेजर आपके पीछे पीछे लगकर नहीं सिखाएगा। ये आपको, अब भाई आप इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हो, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, ये चीज तो आपको पहले करनी चाहिए। रफाल वरान रफाल वरान ने यार ये गेम में
डिसअपॉइंट किया है मुझे, फ्रेड ने डिसअपॉइंट किया है मुझे। एंथनी इलांगा वॉज द ब्राइट स्टार इन दिस गेम। मैं सही बता रहा हूँ, आई वॉज सो हैप्पी टू वॉच हिम प्ले। एंड एंथनी इलांगा को देख के लग रहा था कि भाई हाँ, उसको पता है कि वो किस क्लब के लिए खेल रहा है, उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इस क्लब के लिए खेलना चाहता है। ये चीज मुझे नहीं दिखती बाकी लोगों से। अब जिस टाइम पर जेडन सैंचो को लाया गया, मैं वेट कर रहा था कि भाई ये गेम जेजे लिंगार्ड के मतलब का गेम है। ये गेम जिस तरह से हम खेल रहे थे, ठीक है ना, अगर मैच से पहले शुरुआत में ही आप सैंचो को उतारते तो बात अलग थी। बट आप इम्पैक्ट के लिए अगर जेसन लिंगार्ड को और डॉनी वेंडबीक को 89th मिनट पर लेकर आ रहे हो, तो इट्स अ वेरी पुअर मैन मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी पुअर इन गेम मैनेजमेंट। और ये चीज के लिए ही तो मैं रोता था सोल्शायर के अंडर, और इसीलिए तो मैं चाहता था कि आप आओ। बट आप भी वही गलती कर रहे हो, तो आप में और सोल्शायर में फर्क क्या रह गया? दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मैं यहाँ आज रेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं, देखो, आज की परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ, ठीक है ना, मैं रिजल्ट से खुश नहीं हूँ। मैं जैसा फुटबॉल देखना चाह रहा था एंड टू एंड, वैसा देखने को मिला। एंड कुटिन्यो के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि कुटिन्यो पे बहुत ही ज्यादा स्लेंडर हो रहा था, बहुत ही ज्यादा बैशिंग हो रही थी कुटिन्यो की, जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दी थी बार्सिलोना में। बट जैसा परफॉर्मेंस आज कुटिन्यो ने दिया है, दोनों ही गोल्स में इन्वॉल्वमेंट था भाई। वो सब्स्टिट्यूट होकर आया, उसने पहला गोल असिस्ट किया और दूसरा गोल स्कोर किया। काफी इंटेलिजेंट गेम ऑफ प्ले था फ्रॉम स्टीवन जेरार्ड साइड। क्योंकि अगर पोजीशन वगैरह की बात करूं, तो हाँ, यूनाइटेड के पास पोजीशन कम था, यूनाइटेड के नंबर ऑफ शॉट्स कम थे, बट इंटेंट यूनाइटेड का ज्यादा था। एस्टन विला के जो शॉट्स आ रहे थे वो बाहर इधर से उधर से आ रहे थे। एंड डेविड डेया वंस अगेन, यार कितना खराब लग रहा है डेविड डेया के लिए, कि वो प्लेयर जो आपको पूरे गेम में बनाए हुए है, उसको आप रीपे नहीं कर पा रहे हो भाई। उसको आप रीपे नहीं कर पा रहे हो एक क्लीन शीट से। जीता हुआ गेम आपने गवा दिया, आपने ड्रॉ करवा लिया, आपने फैंस के मुंह तक निवाला लाकर उनसे निवाला वो छीन लिया, उनको भूखे पेट मार दिया आज रात आपने। अब मेरे जैसा फैन यार, जो इंडिया में बैठकर मैच देख रहा है, मेरे जैसे और भी फैंस जो अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देख बैठकर मैच देख रहे हैं, जो कि यूके में नहीं रहते, जो अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो ऑफिस में बैठकर भी मैच देख रहे हैं, उनके लिए खराब लग रहा है कि यार, इसमें इसमें प्लेयर्स के अंदर रियलाइजेशन कब आएगा कि वो किस क्लब के लिए खेल रहे हैं, कि उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अगर इस तरीके के रिजल्ट हासिल करने हैं, तो इस हिसाब से वो अगले साल यूरोप नहीं खेल सकते, अगले साल वो चैंपियंस लीग के सपने ना देखें। एंड ये टीम इस वक्त जैसा खेल रही है, ये पैचेस में क्यों अच्छा खेलती है, ये टीम क्यों एक हाफ का मोमेंटम दूसरे हाफ में नहीं ले जा पा रही, ये चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से, जब से सोल्शायर आया है, तब से मैं यही चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस टीम में आखिर कमी क्या है, ये क्यों पूरे गेम में एक जैसा नहीं खेल पाते। अब इसका सवाल मुझे प्लेयर से आता नहीं दिख रहा, इसका सवाल मुझे मैनेजर से भी, इसका आंसर मुझे मैनेजर से भी आता नहीं दिख रहा। मैं किससे पूछूं जाके? मैं वहां इंग्लैंड में नहीं रहता कि मैं प्लेयर्स के दरवाजे खटखटाऊं जाके, भाई तुम कब सुधरोगे, तुम क्या करोगे? और अगर रैनिक आज के गेम के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं होता है ट्रेनिंग में, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अभी हमें खेलना है, और अगर ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हम इसी तरीके से खेलेंगे, तो भाई दैट वुड बी वेरी वेरी पुअर, दैट वुड बी वेरी वेरी पथेटिक। क्योंकि ब्रेंटफोर्ड तो एस्टन विला से बेटर सिचुएशन में है, दे आर प्लेइंग मच बेटर फुटबॉल देन एस्टन विला। एंड उनको अभी देखो, नया मैनेजर जब आया एस्टन विला का, तब वो थोड़ा जेल अप होने शुरू हुए हैं। बट ब्रेंटफोर्ड उस मैनेजर के अंडर पिछले 3 साल से खेल रही है, 4 साल से खेल रही है, तो वो तो पूरी तरीके से थरो है उसके सिस्टम से। एंड आपको कितना ज्यादा इस गेम से मोटिवेट होकर निकलना है। देखो, पॉजिटिव्स लेने की बात है, तो पॉजिटिव्स हैं गेम से, ठीक है ना। जो लोग ये कह रहे हैं कि ग्रीनवुड खराब खेला आज के गेम में, तो मैं ग्रीनवुड को नहीं कोसूंगा। ग्रीनवुड प्लेड वेल, ठीक है ना। आपने पूरा मैच नहीं देखा है, तो वो आपकी गलती है। आप क्लिप्स के बेसिस पे अगर प्लेयर जज कर रहे हो, तो दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आई एम हियर टू जज प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस दैट दे हैव डिलीवर्ड थ्रू आउट द 90 मिनट्स। मैं पैचेस में प्लेयर्स को जज नहीं कर रहा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ आई हैव टू यू नो पिन पॉइंट वन प्लेयर किसी वजह से हार गए, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट व्हेन वी वर स्कोरिंग गोल्स, एंड इट वाज अ कलेक्टिवली शिट एफर्ट व्हेन वी वर ट्राइंग टू डिफेंड आवर लीड। जब 2-1 हुआ, तब भी मैंने ये बोला कि भाई प्रेशर यूनाइटेड पे है, प्रेशर एस्टन विला पे नहीं है। एंड अल्टीमेटली वही हुआ। दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड द थर्ड गोल एज वेल, जिस हिसाब से हम खेल रहे थे। बट वही वाली बात है। एंड इसमें मैं किसी भी तरीके से एस्टन विला को कोस नहीं रहा, क्योंकि एस्टन विला एक डिजर्विंग गेम हारी थी अपना एफए कप टाई वाला, और यहाँ पर हम एक डिजर्विंग गेम ड्रॉ कर गए हैं, जो कि एस्टन विला
मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं करती थी पॉइंट्स ले जाना, जिस तरह से हम कमांड में थे सिचुएशन की। बट वही वाली बात है, 70 मिनट के बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने दिखाई है, इट वाज अबिस्मल, इट वाज पथेटिक। और ये आप प्लेयर्स चाहे जो भी लेकर आओ, जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ चेंज नहीं हो सकता। जब तक इन प्लेयर्स को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू दे हैव ऑन देयर शोल्डर, तब तक आप उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकलवा सकते। अब इस परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई प्लेयर आके इंस्टाग्राम पर बकचोदी करता है कि भाई नहीं, इट wasn't our day, it was your day, it was your fucking day, you messed it up, you fucked it up, you bottled it, you bottled it like a pro। ठीक है ना? तो ये मत बोलना है सोशल मीडिया पे आकर के भाई खराब लक था। लक खराब नहीं था, तुम खराब थे। तुमने 2-0 की लीड प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। एंड इसमें मैनेजर की भी गलती है, इसमें प्लेयर्स की भी गलती, बल्कि प्लेयर्स की ज्यादा है, क्योंकि आप फील्ड पर हो। आपको वो लीड प्रोटेक्ट करनी थी हर हाल में, बट आपने नहीं की। किस पर ब्लेम डालोगे? आप किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट वी हैव सफर्ड दिस ड्रॉ, एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन। वी हैव बीन सफरिंग सिंस द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस सीजन। एंड क्योंकि सोल्सर चला गया, बहुत सारे डीएम्स में मेरे पास मैसेज आए हैं कि यार इससे बढ़िया तो सोल्सर को ही रोक लेते। बट सोल्सर को भाई फिर वही वाली बात है कि सोल्सर की बातें सुन कहाँ रहे थे ये प्लेयर्स। ऐसा तो नहीं है कि सोल्सर के रहते हुए ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। हम हारे थे सोल्सर के अंडर। बट ठीक है, 300th विन, अवे विन के लिए हमें और वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब आएगी। बट ठीक है यार, जो है सो है। अब इसके ऊपर मैं रोना तो नहीं मचा सकता, रिजल्ट आ गया। इट वॉज गुड फॉर एस्टन विला, इट वॉजंट गुड फॉर अस। एंड चेल्सी ने जिस दिन पॉइंट्स ड्रॉप किए, हम उस दिन पॉइंट्स ड्रॉप ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज रिटन इन द स्टार्स।